नमस्कार। आज की क्लास में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले संडे को हम लोगों ने क्लास किए थे और उस दिन हम लोगों ने आज की तरह ही क्रिया योगा के ऊपर हम लोगों ने क्लास किए थे और आज भी प्री शेड्यूल्ड तरीके से, जैसे कि आप सबको पता होगा, तो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें क्रिया योग में बेसिक चीज़ें जो होती है वो तो चर्चा करेंगे ही, साथ साथ आप योगा कैसे कर सकते हो और धार्मिक तौर पे योगा क्या होता है, मतलब सनातनी स्टाइल में क्या एक्चुअली हमारे पुराणों में क्या लिखा जाता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आप लोग जिस तरह से ध्यान साधना करते होंगे, बहुत लोग यहाँ पे ध्यान साधना करते हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे पास स्वामी भाई भी है। तो अगर उन लोगों में से भी कोई कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। मैं कोशिश करूँगी कि सभी के प्रश्न की जवाब मैं इसी सेशन के तौर पे ही दे दूँ, और जिनको मैं नहीं दे पाऊँगी जवाब, वो लोग मेरे साथ डीएम में भी जुड़ सकते हैं और अदरवाइज़ भी मेरे से इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो लाइव सेशन के अंदर इंटरप्टेड हो जाता है तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है या ऐसा कुछ होता है तो काइंडली मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है या ऐसा कुछ। फिर वो मुझे थोड़ा सा मदद कर देगा कि मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे समझ में आता नहीं है कि हाँ अगर आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनीवेज, तो हम लोग आज के सेशन शुरू करते हैं कि योगा के क्या क्या हम लोग अलग तरीके का योगा हम लोग क्या क्या समझते हैं, योगा के नियम क्या क्या समझते हैं। हम इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं कि योगा कितने तरीके का होता है। पिछली बार हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैं आपको अष्टांग योगा, पतंजलि के अष्टांग योगा के बारे में आप लोगों को बताने का कोशिश किया था। तो बाद में काफ़ी सारे लोग मेरे को काफ़ी सारे प्रश्न भी किए हैं जिनका मैंने जवाब दिया है। आज भी अगर किसी को कोई जवाब कुछ पूछने का अगर हो तो आप कमेंट यहाँ पे ऑन किया हुआ है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। योगा के कितने प्रकारभेद होता है अगर हम लोग उसमें बात करें तो ब्रॉड वे में हम लोग इसकी 4 अलग अलग डिविजन्स देखते हैं। वो क्या क्या है? कर्म योगा, जिसको हम लोग कर्म के थ्रू करते हैं, हमारे कर्म में जो होता है वही होता है, तो कर्म योगा है। सेकेंड है क्रिया योग, जो आप इसमें कुछ मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, आप श्वास के मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, श्वास के थ्रू आप इसको करते हो। और क्रिया योग सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है, परंतु इसमें आप परमात्मा को जानने के लिए लॉजिक यूज करते हो। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग जैसे कि नाम है, आप आपके भक्ति से करते हो। तो जब आप भक्ति योग में होते हो तो भक्ति योग पूरी तरह से आपके मन केंद्रित है, आपके अंतर आत्मा का पुकार है भक्ति।
और जब भक्ति के ऊपर जब जोग होता है तो भक्ति जोग का मतलब यही बन जाता है कि आपकी भक्ति आपके जोग बन जाता है। जो चौथा है या जिसको हम लोग इन चारों में से सबसे कठिन में रखते हैं वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग में ना तो मन काम करता है, ना दिमाग काम करता है, और ना ही इसमें मन को ज़्यादा विशेषता दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहता है, हमारे वेद क्या कहता है, अद्वैत वेद एवं उपनिषद पुराण, इनके ऊपर जितने कुछ लिखा गया है, जो भी रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल है टिल डेट, उसके ऊपर बेस करके हम परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञान योग में सिर्फ जो ज्ञान हमें मिलता है उसके बाद हम उसको अपने जीवन में उसके प्रयोग करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें मतलब वो क्लास के सारे फर्स्ट बेंचेस के बच्चे होते हैं ना, तो इसी की तरह जो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस है उनको सबसे ज़्यादा आसानी होती है ज्ञान योग में, क्योंकि इसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और सिर्फ एक ही तरह का पढ़ाई नहीं होता है। इसमें हर एक मत की अलग अलग पढ़ाई है, हर एक मत अलग है, हर एक पथ अलग है, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने सारे मत हैं, कितने सारे पथ हैं। सारे पथ उस परमात्मा तक जाती है, सारे मत भी उस परमात्मा तक जाती है। आप किस तरह से उसको अप्रोच करते हो वो अलग अलग तरीका बन जाता है। तो दूसरी तरह से हम लोग, ये हो गया हमारे ब्रॉड कैटेगराइजेशन। सेकेंडली हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आता है अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। उसके बाद आता है कुंडलिनी योग, तीसरे में आता है तंत्र योग। और जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, ये योग है, योगा नहीं है। योग का मतलब परमात्मा के साथ आपका संदर्शन या संरचना या जुड़ जाना। योग का मतलब बहुत सरल भाषा में है परमात्मा के साथ जुड़ जाना। तो तंत्र योग के बाद आता है मंत्र का योग, जो हम लोग जप करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति में सबसे पहला पायदान होता है, क्योंकि ना तो वो पहले नियम पालन कर सकता है, ना ही वो उसके बाद प्राण अपान वायु को इकट्ठा करके प्राणायाम कर सकता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बच्चे को भी अगर आप सिखाओगे तो आप एक मंत्र सिखाते हो, चाहे वो एकाक्षर हो, चाहे वो 64 अक्षर के हो, एक मंत्र देते हो जो वो जप करता है। उसके बाद होता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और कुछ योगों के नाम आप लोग शायद मेरे से पहले बार सुनोगे, बहुत लोग जानते हैं। एक है लय योग या नाद योग, जिसमें साउंड वाइब्रेशंस के ऊपर ये योग स्थित है। जितने आर्टिस्ट म्यूजिशियंस हैं, अगर हम लोग उस तरीके से देखें तो वो भी एक योगी है, क्योंकि वो लोग सप्त सुरों को अपने जीवन शैली के साथ बांध के 7 सुरों से लेके परमात्मा तक पहुंचने की रास्ता बनाते हैं। तो लय जो लोग ओमकार करते हैं वो भी एक तरह के नाद जोगी है, क्योंकि ओम का उच्चारण पहला नाद है, द एपिटोमल ऑफ साउंड ऑफ द यूनिवर्स, or the first sound of the universe that was being uttered and was registered as a sound vibration। एक वाइब्रेशन के तौर पे जिस शब्द का उच्चारण होता है, जिसको हम लोग परब्रह्म स्वरूप कहते हैं, इसलिए उसको नाद ब्रह्म या परब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, वो है ओमकार। इसके
उसके बाद है विहंगम योग। अब ये विहंगम योग आजकल दृश्य नहीं हो पाता है, शायद कुछ लोग हैं, कुछ जोगी है, मैंने अभी तक एक ही को देखा है अपने पूरे जिंदगी में, लेकिन वो गोमुख के एक गहरे गुफा के अंदर वो ध्यानरत है। विहंगम योग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ तंत्र योगा, नॉट ओनली। और मैं तंत्र योग में बहुत सारे तंत्र आ जाते हैं, जैसे कि बौद्धिक तंत्र भी आते हैं, हमारे कृष्ण तंत्र भी आती है, काली तंत्र भी आता है, शिव तंत्र भी आता है। आपके डेटी या आपके इष्ट जो भी हो, वो सब का एक तांत्रिक क्रिया के तौर पे भी एक योग होता है। ये कोई गलत नहीं है और ना ही तंत्र कोई खराब चीज है। हम लोग आगे चल के जब हम क्लासेस करते रहेंगी तो मैं जब तंत्र के विषय में चर्चा करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि तंत्र क्यों खराब नहीं है, तंत्रों को किसने खराब किया था और तंत्रों को खराब क्यों माना जाता है। चलो वो तो एक बहुत बड़ा एपिसोड है, उसके ऊपर शायद हम लोगों को 3-4 क्लासेस करना पड़ेगा। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट इज हठ योग। हठ योग सबकी बस की बाहर नहीं बात नहीं है, मेरी बस में तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी तरह जो लोग टूटे फूटे हैं उनके तो बस के बाहर बिल्कुल ही है। हठ योग करने के लिए सबसे पहले यू मस्ट बी 100% फिजिकली फिट। आपके शरीर की कोई भी हिस्से में कोई भी तरह की व्याधि नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के आपके हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिजिकल एबिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ योर बॉडी शुड बी वेरी वेरी पुल्ड टुगेदर एंड पुट टुगेदर। अब हठ योग को मैं क्यों इस भाषा में बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जोगी भाई हैं हमारे यहाँ पे, वो लोग बोलेंगे क्या माता जी आप तो हम लोगों को एकदम ही दूसरे दुनिया में भेज दी। नहीं स्वामी भाई लोग, आप लोगों को बिल्कुल भी मैं कोई दूसरे दुनिया में नहीं भेज रही हूँ। देखिए हठ योगों की ज़रूरत ज़रूर है। हठ योग इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम लोग योगा में सबसे पहले क्या सिखाते हैं कि आपके परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। तो सबसे पहले परमात्मा ने हम लोगों को जब जन्म दिए थे तो उन्होंने एक ड्यूटी दिए थे, हमें एक कार्यरत किए थे। वो ये है कि हम अपने शरीर का संरक्षण करेंगे। ये हमारे मूलभूत धर्म है। धर्म के विचार हम लोग जब करने लगते हैं ना, तो धर्म के विचार हम लोग ना बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि धर्म ना इस तरह का नहीं है। जो आप पुराण में जाओगे तो पुराण में 5 प्रकार के धर्म कहा गया है, जो है प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा एवं योग। ये 5 आपके धर्म है, ये धर्म के प्रकार है। इसके अलावा दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। मैं क्या क्या बोला, मैंने बोली प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा एवं योग। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? सबसे पहली बात यह है, आप प्राणायाम करते हो मतलब आप श्वास लेते हो। हर इंसान प्राणायाम कर रहा है, क्योंकि जो सांस ले रहा है वो प्राणायाम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंसान ही नहीं, जो भी जीवात्मा श्वास ले रहा है वो प्राणायाम कर रहा है। अब योगी अलग क्यों? क्योंकि प्राणायाम अगर आप विधिवत तरीके से कर रहे हो तो उस प्राणायाम को यौगिक प्राणायाम कहा जाता है। यौगिक प्राणायाम का मतलब ये है, आप आपके सांस क्रिया को एक पर्टिकुलर दिशा निर्देश दे रहे हो, मतलब आप उसमें आपका दिमाग, आपके बोध, आपके चिंतन को भी यूज कर रहे हो परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो प्राणायाम में आप नियम का पालन करते हो, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप प्राण वायु को एक निर्दिष्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, जो हमारे ऋषियों ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लिख के गए हैं। देखो हिंदू धर्म रटा रटाया धर्म है।
कैसे ना, जो हमारे पूर्वज ने सीखा था, जो उन्होंने अपने जिंदगी में अप्लाई किए थे, वो उस चीज को रट के गए हैं, दूसरे को रटा के गए। जैसे मैं पिता हूं तो मैंने अपने पुत्र को रटा के गए, पुत्र अपने पुत्र को रटाएगा, वो अपने पुत्र को रटाएगा। तो हिंदू धर्म श्रुति पे डिपेंडेंट है। सुन के कर्ण से आप सुनोगे और आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको आप अपनी जीवा से मुंह के थ्रू उसका उच्चारण करोगे, फिर मन के थ्रू उसको समझोगे और अपने कर्मेंद्रिय के थ्रू, ये तो हो गया ज्ञानेंद्रिय, फिर अपने कर्मेंद्रिय के थ्रू आप उसका प्रैक्टिस करोगे। जब आप ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के इस्तेमाल अपने जिंदगी में कर रहे हो, तब आप प्राणायाम कर रहे हो। जब आप सांस क्रिया को एकत्रित कर रहे हो, तब आप योग कर रहे हो। और योग क्या है? योग है परमात्मा के साथ जुड़ जाना। अब प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम में पंच प्राण, यानी कि आपके अंदर जो मेन 5 वायु तत्व है, उसको आप एक नियम के अंदर ला रहे हो। और इस प्राणायाम का 3 प्रधान भाग होता है, जो है मंद यानी कि बैड, मध्य यानी कि मिडिल, और उत्तम मतलब कि द बेस्ट। ये 3 इनके भेद है, जो त्रिविध नाम से बताया जाता है कि त्रिविध प्राणायाम, उत्तम, मध्यम एवं मंद प्राणायाम। हम मंद प्राणायाम से शुरू करते हैं। मंद प्राणायाम हम उसको बोलते हैं, ये पूरा नाद के ऊपर बेस्ड है। नाद के ऊपर कैसे बेस्ड है? आप पलक झपक रहे हो, आप कॉन्शियसली तो नहीं करते हो, लेकिन एक जोगी कॉन्शियसली करते हैं। उनके पलक तब तक नहीं झपकेगा जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। मैंने बहुत जोगी को ऐसा देखे हैं कि पूरा 1-1 घंटा 2-2 घंटे अपने पलक नहीं झपकते हैं। आप कभी अगर मुझे भी गौर से देखोगे तो तब देखोगे कि मेरे भी पलक बहुत ज़्यादा झपकती नहीं है। आप एक अक्षर का उच्चारण जितने देर में करते हो, आपके पलक नॉर्मली फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग उतने देर में झपकता है एक बार के लिए। तो इस पलक झपकने का जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग शास्त्र में एक यूनिट के तौर पे देखा गया है। ये एक मात्रा है, इसको मात्रा बोला जाता है। हम लोग जो नॉर्मल मेजरिंग स्केल होता है ना, उसमें यूनिट समझते हैं, तो इसको आप एक यूनिट मानो। एक पलक झपकने में या एक अक्षर की उच्चारण करने में आपको जितना वक्त लगता है, उसको एक मात्रा कहा गया है। मान लीजिए हम ओम बोल रहे हैं, अ उ मो, लेकिन संयुक्त तरीके से ये ओम है। अब मुझे अभी मत बोलना कि ओम को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ओम को एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो वो अपने आप में परमात्मा को एक्सप्लेन करना हो जाएगा, क्योंकि नाद ब्रह्म है वो। वैष्णव तंत्र सेक्ट को हम लोग, हाँ वो हम लोग करेंगे शुभम जी, लेकिन अभी के अभी हम लोग इस तंत्रों को पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये हम लोग तब लेंगे जिस दिन हम लोग तंत्र के क्लास में आएंगे। उस दिन ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग वैष्णव तंत्र से ही शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें लेते हैं नाद ब्रह्म को। जितने देर में आपका एक आंख का पल्लक झपकती है, वो आपके लिए एक मात्रा होती है। 12 बार पलक झपकने में जितना वक्त लगता है, या 12 बार ओमकार का उच्चारण करने में, एक अक्षर के उच्चारण करने में जितना वक्त आपको लगता है, मात्रा एक ही है ना आपका। एक अक्षर अ मतलब वो एक मात्रा, ओ एक मात्रा, म
मतलब ओम बोलने में आपको 3 मात्रा लगता है। ओम 2 मात्रा में किसी का होता है। अगर ओम बोल रहे हो, हालांकि ये गलत उच्चारण है, ओम नहीं होता है, होता है ओम। और ओम बोलने के लिए ना तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा खींचना पड़ता है, ना ही छोटा खींचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओम मतलब कि ओम ही होता है। जब जो भी करेंगे तब भी ओम ही बोलेंगे। और ओम को खींचने के लिए जब हम लोग अलग तरीके से प्राणायाम करते हैं, वो एक अलग प्राणायाम बनती है। चलिए, जो नॉर्मल मंद प्राणायाम है वो ये है कि 12 बार ओम के उच्चारण करने में आपको जितना वक्त लगता है वो है मंद प्राणायाम। और द वर्स्ट काइंड ऑफ प्राणायाम, इसको आप बैड प्राणायाम बोल सकते हो, वट एवर इट इज। 24 ऐसा ओम बोलने में आपको जितना टाइम लगता है उसको हम लोग मध्यम प्राणायाम बोलते हैं, मध्य कैटेगरी का प्राणायाम। 63 बार ऐसा ही ओम बोलने में आपको जितना टाइम लगेगा वो है उत्तम प्राणायाम। तो एक प्राणायाम करने में आपका 12 मात्रा लगता है। जो 24 होता है एक बार करने में 1 मात्रा हुआ, 12 बार में वो मंद प्राणायाम हुआ, 24 बार में मध्यम प्राणायाम हुआ, 63 बार में वो उत्तम प्राणायाम हुआ। अगर किसी को कोई भी प्रश्न आता है तो प्लीज मुझे नीचे बताइएगा। ऐसा ही 12 मात्रा में एक प्राणायाम होता है। 12 प्राणायाम में एक ध्यान होगा, और मतलब आपके मन, बुद्धि, मस्तिष्क, चिंतन, ऐसा जब 12 प्राणायाम एक ही पोजीशन में बैठ के, हम अभी तक पोजीशन के बारे में नहीं आए हैं, सिर्फ श्वास क्रिया के बारे में बोल रहे हैं, जब आप करोगे उसको हम बोलते हैं एक बार आपने धारणा किए हो, कंसेंट्रेट किए हो, मेडिटेट किए हो। दैट इज 1 मेडिटेशन इक्वल्स 12 प्राणायाम, विच इज इक्वल्स टू 12 मात्रा। 12 मात्रा का मतलब एक प्राणायाम होता है। ये थोड़ा सा घिचर पिचर है, तो इसको मैं क्या करूँगी, एक बार लिस्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को बाद में समझने में इजी होगा। अब हम लोग आते हैं कि जब हम लोग एक धारणा में पहुंचते हैं, मतलब हम लोग एक ही सीट में बैठ के 12 प्राणायाम इकट्ठे कर रहे हैं, तो हम लोग एक धारणा कर रहे हैं। जो पहले बार योगा शुरू कर रहे हैं उनको क्या करना है, ऐसा धारणा एक ही जगह में बैठ के 10 बार करना है। इसको करने में अगर मैं एकदम बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता है, जो कभी नहीं बैठा है, अगर उनको पकड़ो तो ऐसा धारणा करने में उनको 45 मिनट के वक्त लगते हैं पहले दिन में, लेकिन द्वितीय दिन में ही उनको आधा घंटा लगता है। और ये आधा घंटा स्थित होता है, वो जनरली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही आपको पहले 10, फिर 12, फिर 20, फिर 24, ऐसा ही धारणा आपको करना है। प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। जब आपके अंदर धारणा तीव्र होगा, आप एक ही जगह में बैठ के कम से कम 64 धारणा इकट्ठे कर रहे हो, तो आपका एक ध्यान होगा। जब ऐसा ही 64 ध्यान आप करोगे तो आपका सूक्ष्म समाधि लगेगा। जब ऐसा ही सूक्ष्म समाधि आपका 64 लगेगा तो आपका पूर्ण समाधि लगेगा, या मध्यम समाधि बोलते हैं। 64 मध्यम समाधि पूर्ण समाधि के तरफ लेके जाता है, जहां आपको परमात्मा का दर्शन कैसा होता है ना, जैसे कि एक आपने नीचे कोई जल का पात्र रख दिए हो और चंद्र का प्रतिबिंब उस जल में पड़ रहा है, वैसे ही आपको परमात्मा का एक प्रतिबिंब
दर्शन में आती है। जब मुझे सबसे पहले ये दर्शन मिला था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी पीछे से कोई चंद्र का दर्शन, जैसे कि मेरे पीछे चंद्र है और मैं आगे उसको दर्शन कर रही हूँ। वो ऐसा वाइब्रेट करता है, वो हिलते हैं, लेकिन उनका ऐसे ही जब आप समाधि में जाओगे तब जाके गहन समाधि के तरफ जब आप अंदर जाओगे, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड भी अलर्ट हो जाएगा, तब आपको सरल, निश्चल, स्थित प्रज्ञ परमात्मा की संपूर्ण दर्शन मिल जाती है। तब सिर्फ प्रतिबिंब नहीं, तब आपको परमात्मा की ही दर्शन हो जाती है। 8 बजे बोलिए। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। आज हम लोग ने क्या किया कि हम लोग आज कितने तरह के योग होते हैं वो हम लोग डिस्कस किए, और हमारे प्राणायाम से समाधि तक का रास्ता एक सरल भाषा में मैंने बोलने की कोशिश की हो। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी प्रश्न जिज्ञासा करने की है तो आप मेरे को जिज्ञासा कर सकते हो। मैं कुछ देर के लिए विराम देती हूँ। কতজন দেখছে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कि जब योग करते हैं तो योग का कितने पद होते हैं। हम सब जानते हैं योग का 8 पद होते हैं। क्या क्या है? जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आज मैं सिर्फ और सिर्फ यम बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही क्लास में इतना पूरा बता दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ना ही आप समझ पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यम के बारे में डिस्कस करेंगे। यम क्या है? ये YAM है, YAMA नहीं है। जम यानी कि या तो आप य और म को समझिए, यह है यम। यम का मतलब रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? हम लोग बोलते हैं यम के मतलब है इसमें आप अहिंसा, सत्यवादिता, चोरी ना करना, धर्म का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और एक होता है जो बहुत सारे लोग अभी सीखेंगे, ये क्या बात है, वो है आप किसी से भी कोई भी चीज की गिफ्ट में पाने की या कुछ भी पाने की इच्छा, लालसा, या यहाँ तक कि थोड़ा सा भी लालच ना आने देना अपने मन के ऊपर। आप जोगी बन रहे हो तो आपको सबसे पहले अंकुश किस पे लगाना है? ना आपके मन के ऊपर। ये तो सब कोई जानता है कि एक जोगी का प्रधान कर्तव्य है अपने मन के ऊपर अंकुश लगाना, क्योंकि वो तो बेलगाम घोड़ा है। मन एक ही समय पे 10 दिशाओं पे जा सकता है, और उसकी दिशा सिर्फ 10 नहीं होता है, शायद 1000 या लाखों दिशा इकट्ठे जा सकता है। अगर आपके सिर्फ एक खुली छूट की आह्वान की ज़रूरत है, वो किधर किधर भागेगा, और आप जैसे ही बोलोगे, बैठोगे परमात्मा की ध्यान की तरफ, आपको याद आएगा जी वो तो मैंने पेन वहाँ पे रख दिया था और मेरा वो पेन बहुत कीमती है, या मैंने कंप्यूटर में वो सेव नहीं कर पाया हूँ। इकट्ठे आपको पता नहीं कितना कुछ याद आएगा। किचन में वो रह गया है, अरे बेटी को वो बोलना था, अरे बच्चा वहाँ पे चला गया है। तो सब बोलते हैं जो चीज़ मेरे को याद कभी नहीं आता था माता जी, वो भी मेरे को जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे को ज़रूर याद आ जाता है।
तो यही है हमारा यम। मन के ऊपर अंकुश लगाने का अर्थ है यम। इसमें क्या होता है? नॉन इंजुरी। नॉन इंजुरी टू व्हाट? नॉन इंजुरी टू योर सेल्फ। लोग क्या कोशिश करते हैं कि बाहर से मन को हटाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये गलत प्रक्रिया है। आपको बाहर से मन को हटाना नहीं है। मन आपके बाहर है ही नहीं, मन आपके अंदर है। तो आपको मन को बाहर जाने से रोकना है, क्योंकि मन हर वक्त चारों तरफ भागते रहते हैं और उसकी गति जो है वो शब्द गति से भी ज्यादा है। माइंड फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दैट ऑफ लाइट और साउंड फ्रीक्वेंसी। तो जब तक आपके मन को आप एक अंकुश नहीं दोगे तो वो हर तरफ भागता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अंकुश देना सीख लोगे, एक्चुअल तरीके से अंकुश लगाना सीख लोगे, इट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल योर माइंड। हम बोलते हैं ना हमारी इमोशंस कंट्रोल में नहीं होता है। वो कैसा इंसान है भाई? तुम इंसान हो, तुम्हारे इंसान मनुष्य। इसका मतलब अगर आप संधि विच्छेद करोगे इस बात का, तो आप होश में हो तब आप मनुष्य हो। तो अगर आप मनुष्य हो तो आपको मन के अंकुश देना तो आएगा ही आएगा, है ना। सिर्फ हम लोगों को अगर पता नहीं है या हमें किसी ने उस तरह से सिखाते नहीं हैं, इसीलिए गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि वो आके आपको बता जाते हैं भाई कि बेटा करना क्या है। तो करना ये होता है कि मन को अंकुश इसलिए देना होता है, उसको बाहर नहीं जाने देना है, सिर्फ उसको अंदर की तरफ लेके जाना है। ये है आपका प्रधान कर्तव्य, पहला चरण, पहला फर्स्ट बेबी स्टेप। नॉन इंजुरी या अहिंसा। देखो हमारे भारत को ये एक लफ्ज ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। स्पेशली हम हिंदुओं का सबसे बड़ा सत्यानाश इसी लफ्ज ने कर दिया है कि अहिंसा। लेकिन हम अहिंसा को ढंग से ना समझ नहीं पाए कि अहिंसा किसको बोलते हैं। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक है। हिंसा किसके ऊपर नहीं करना? हिंसा खुद के ऊपर नहीं करना है। खुद को दिक्कत नहीं देने का नाम अहिंसा है। आप दूसरों को नुकसान ना करने का आपने बिरा उठा लिया, मैं तो अहिंसक हूं भाई, मैं किसी भी चीज को हिंसा नहीं करता। और उस किसी भी चीज को हिंसा ना करने की प्रक्रिया में मैं खुद को पता नहीं कितने 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 प्रवंचना कर रहा हूँ, मैं अपने कितने इच्छाओं का दमन कर रहा हूँ, मैं अपने कितना व्याधि को दबा के रख रखा हूँ। क्यों ना? मुझे अहिंसा नहीं करना है भैया। सब गुरु ने बोला है अहिंसा नहीं करना। भाई आपके विचार, आपके बुद्धि प्रभु ने दिया है। हमारे पास इतने सारे किताबें हैं, दर्शन शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। आज के डेट में तो और भी आसान है, गूगल बाबा है। गूगल बाबा में नॉन इंजुरी लिखिए और देखिए वो नॉन इंजुरी किसको है, अहिंसा किसके ऊपर नहीं करना है। सबसे प्रथम और सबसे पहले आपको अपने ऊपर अहिंसा रखनी है, हिंसा नहीं करनी है। आपके मन के साथ हिंसा नहीं करनी है, आपके शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी है। माता जी उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन बच्चे को रोटी सेक के देना है। आप जब अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करके जाके और वो अग्नि का प्रज्वलित करके जिस रोटी को सेक के आप अपने बच्चे को दे रहे हो ना माता जी, वो हिंसा है। और वो हिंसा आपने सर्वप्रथम अपने आप से की। उस व्यथा के साथ जो भोजन आपके बच्चे को आप दे रहे हो, उसकी परिवर्तित में आपको क्या मिल रहे हैं आप जानते हो? आपका बेटा खाते वक्त अरे माँ क्यों ये खाना बनाया तुमने, आप ठीक से नहीं बनाते हो, आप नमक नहीं डाल रहे हो। वो जो चिड़चिड़ाहट आपने दिए हो अपने बच्चे को, क्योंकि अपने आप के साथ आपने हिंसा कर ली। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सबके साथ विनती करते हूँ, खुद के ऊपर हिंसा करना बंद कर दीजिए।
सर्वप्रथम आपके शरीर, आपकी मन, आपकी बुद्धि, इसके ऊपर हिंसा करना बंद कीजिए। जिस दिन आप ये बंद करोगे उसके बाद आप सीखोगे कि दूसरों को हिंसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर उस चीज को लागू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे के ऊपर वो चीज नहीं करोगे। ये ऑटोमेटिक होगा, तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा। हमारे मुनि ऋषि जब अहिंसा का पालन करते थे, ऐसा नहीं है हमारे देव देवियों में कोई भी अस्त्र के बिना नहीं रहे हैं। क्या वो यम नहीं करते थे? ये करते थे, क्योंकि उन्होंने भी यही रास्ता से जाके देवता बने हैं। और आज आप भी बन सकते हो। रास्ता एक ही है परमात्मा तक जाने की, और वो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। लेकिन हम लोगों की बुद्धि की फेर है, यही माया है, यही प्रपंच है। हम पढ़ते सब कुछ है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा धारणा ध्यान समाधि हम लोग रटते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई अहिंसा किसका नहीं करना है। सर्वप्रथम अपने साथ अहिंसा करना बंद कर दीजिए। अगर आप व्याधि युक्त हो, सबसे पहले उस चीज का निवारण कीजिए। मन में व्याधि है उसका निवारण कीजिए, शरीर में व्याधि है उसका निवारण कीजिए, बुद्धि में व्याधि है उसका निवारण कीजिए। ये हो गया आपका अहिंसा। जब आप खुद के साथ अहिंसा पालन करोगे तो दूसरे के साथ भी अहिंसा अपने आप हो जाएगा। उसको अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए है। अब आता है ट्रुथफुलनेस। अगेन इट फर्स्ट इम्प्लाइज विथ यू। ट्रुथफुलनेस, अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि अपने आप को आप कहीं पे भी झूठा साबित नहीं कर पाओगे। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, आप दुनियादारी से झूठ बोल सकते हो, आप सबके पास जाके झूठ रट्टे रटाया झूठ बोल सकते हो, सबको धोखा दे सकते हो। खुद को कैसे धोखा दोगे भाई? आप जिस दिन सच्चे में अपने आप के साथ अपने आंख में आंख मिलाना की कोशिश करोगे, उस दिन आपके सारे के सारे झूठ धरा के धरा रह जाती है। क्योंकि अगर आप अपने साथ आंख नहीं मिला पाए ना, उस झूठ का कोई भी कहीं पे भी कोई स्थान नहीं है। तो सबसे पहले ट्रुथफुलनेस वो भी अपने साथ करो। हम लोग आज तक क्या सीखे हैं कि ये दूसरे के साथ करना है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, जिस तरीके से मैंने पाया है मैं आपको वो सिखा रही हूँ। और मैंने जब ये किया था दूसरे के साथ, मैंने सब कुछ खोया था। जिस दिन मैंने अपने साथ करने लग गई उस दिन मुझे परमात्मा मिल गया। तो भाई सबसे पहले ये यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सारे खुद के साथ करो। चुराओ मत किसी से। अपना तो चोरी बिल्कुल भी मत करो। खाने पे चोरी मत करो, सोने के वक्त की चोरी मत करो, विश्राम करने की वक्त की चोरी मत करो। वक्त की चोरी तो बिल्कुल भी मत करो। आपके पूरे दिनचर्या में 24 घंटा मिलती है। 24 घंटे की एक एक सेकंड आपके लिए मूल्यवान होना चाहिए। पता नहीं किस पल हमारे ये प्रभु जी बोल दे बस इस शरीर में इतना ही था बेटा तेरा, आगे चल के देखेंगे। आगे चल के कौन सा जोनी मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, हमें कुछ पता नहीं है। तो जितना वक्त मिला है, जितना वक्त आपको आपके होश और हवास में मिल रहा है, उसका सदुपयोग कीजिए। तो वक्त की चोरी बिल्कुल भी मत कीजिए। आगे आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य या चेस्टिटी, या हम इसको किस तरह से आपको बताएं कि आपके पार्टनर के साथ या अपने साथ किसी भी तरीके का कोई भी गलत कार्य ना करना। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का मतलब अलग अलग समझते हैं। मैं जिस तरह से ब्रह्मचर्य का मतलब समझी हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, वो साझा करूंगी। ब्रह्मचर्य का मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि
सेक्सुअल प्लेजर्स को ना करना या काम का प्रकोप अपने अंदर आने ना देना। काम या वासना दो अलग चीज। हम लोग जब महादेव से पंचामृत मांगते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान कीजिए। जीवन में रहने का एक आधार है काम, तो उस काम से क्यों भाग रहे हो? काम से भाग के आप कहाँ जाओगे? सृष्टि एक बीज से उत्पन्न हुई है, उसका आधार काम है। आप जिनकी भजना कर रहे हो, अगर महादेव को भोज रहे हो तो वो भी कामेश्वर है। माता जी को भज रहे हो, दुर्गा को भज रहे हो, शक्ति को भज रहे हो, काम वासना से दूर कैसे भागोगे? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको सेव करो। और जब आप इसको सेव करना सीखोगे, अपने अंदर उसको धारण करना सीखोगे, तब जाके आप समझोगे कि इस शक्ति, इस प्राण वायु का एक्चुअल आधार क्या है। इस प्राण वायु की संरक्षण है चेस्टिटी, ब्रह्मचर्य। उस आग को, वो प्रज्वलित आग है, अग्नि है, वो आपके शरीर की एनर्जी का मेन कण है। वो उसकी यूटिलाइजेशन परमात्मा की इकाई के लिए लगाइए। वो आपके ब्रह्मचर्य, वो आपकी चेस्टिटी है। अदरवाइज उस एनर्जी का बहुत ज्यादा लाभ ना तो आपको मिलेगा, ना ही संसार को ना मिलेगा। ना ही संसार मतलब ये विश्व ब्रह्मांड को मैं बोल रही हूँ, सिर्फ अकेला आपके वो घर के 4 परिवार को नहीं बोल रही हूँ। जिस दिन आप इस एनर्जी को कंजर्व करना सीख जाओगे, इसको आप अपने अंदर रखना सीख जाओगे, उस दिन आपके कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपकी किसी भी काम करने की क्षमता डबल हो जाएगी। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको करने का तरीका बदल जाएगा। आप देखोगे आप लॉस में जा रहे थे, आप प्रॉफिट में जाना शुरू कर दिए हो। इतना इसका पावर है। कुछ साल इसको प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। इसलिए जब हम लोग बच्चे को तैयार करते हैं तो हम इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसका ब्रह्मचर्य बना रहे। ब्रह्मचर्य तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक उसको प्रजनी मतलब अगले प्रजन्मी माँ की जरूरत नहीं हो रही है, तब तक बनी रहना चाहिए। हर एक स्पीशी को, हर एक जीवात्मा को उसके अपने प्रजन्मों की जन्म देना एक उत्तरदायित्व होता है। वो दायित्व बहुत सारे लोग निभाते हैं, कुछ लोग उसको नहीं निभाते हैं। वो ब्रह्मचर्य की मतलब से वो परमात्मा के साथ इकाई उससे पहले प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो संसार के बंधन में नहीं आते हैं। कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो संसार के सारे कर्म को समाप्त कर चुके हैं, अपने प्रजन्म को जन्म दे चुके हैं, उनका पालन पोषण सब कुछ कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए हैं और उसके बाद हो सकता है 22 साल, 24 साल, 40 साल वो ब्रह्मचर्य में है। इस आग की जरूरत आपको आपके ध्यान साधना में जरूर लगती है। इसके बिना जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, हवन आपके शरीर के अंदर होता है, तो हवन जब आप आपके शरीर के अंदर करने लगोगे, वो आपके एक्चुअल हवन होता है। जब वो हवन आप करने लगोगे विदाउट दिस फोर्स, आप उस हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाओगे। आप जब तक ना ये चेस्टिटी या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तब तक आप समाधि तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मतलब 64 ढाड़ना इकट्ठे लगाना आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले यम में
चेस्टिटी को या ब्रह्मचर्य को रखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है नॉन रिसीविंग ऑफ योर गिफ्ट्स। ये हमारे सब करते हैं, लेकिन काफी दिन तक मैंने किसी से कुछ भी लेना बंद कर रखे हैं। मैं किसी के हाथ से कुछ भी नहीं लेती हूँ। इसका एक मतलब है, ये मेरी अहंकार नहीं है। क्या इसको आप अहंकार के रूप में ज़्यादातर लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन ये अहंकार नहीं होता है। देखो, जब आप लेते हो तो एक दाता होता है जो आपको दे रहा है। दाता का परिग्रहण कर रहे हो तब आप ले रहे हो, आप भिक्षुक बन रहे हो। हम संन्यास लेने के बाद हम भिक्षा करते हैं, उसके बाद हम गिफ्ट्स लेने के लिए हम भिक्षा कर सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन कोई आके आपको इकट्ठे बहुत कुछ दे के जाए, उस चीज से बचिए। जब कोई कुछ भी देता है तो उसके मन के अंदर सूक्ष्म रूप में कुछ पाने का एक वासना होता है। उस वासना आपके अंदर एक विकराल रूप बना लेगा और आपकी जोग की भूमि को अपवित्र कर देगा। इसलिए मैं तो इस चीज से बचती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ तक और कितने तक बच पाओ। आज मैं इस क्लास को यहीं तक रखती हूँ, सीमित करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल दी तो हो सकता है इकट्ठे आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अगर किसी को इस बारे में कुछ भी प्रश्न जवाब रहता है तो आप ज़रूर मेरे साथ DM में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की सेशन समाप्त करती हूँ। आप लोगों की प्रश्न की मुझे इंतज़ार रहेगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरा बहुत बहुत नमन, प्रेम और आभार। और अगले संडे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर से जुड़े और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबको मेरी प्रणाम।